कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में थ्योरी में कराया है। भारतीय समाज में स्त्रियों की जो दशा होती है उसके बारे में एमसीक्यू को पढ़ेंगे कि भारत महिला जो संरक्षण अधिनियम आया था वो क्या है, ठीक है। और उसमें पढ़ेंगे हम भारतीय समाज में जो स्त्रियाँ की उनकी दशा क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें जैसे पिछले मैंने आपके टॉपिक में दिया है घरेलू हिंसा, तो इसमें इस टॉपिक में आपको घरेलू हिंसा के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत में किस युग को स्त्रियों के लिए काला युग कहा जाता है। भारत में किस युग को स्त्रियों के लिए काला युग कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी है महाभारत काल, ऑप्शन नंबर सी है मध्यकाल और ऑप्शन डी है हमारा ब्रिटिश काल। तो इसमें जो मध्यकाल है ये स्त्रियों के लिए काला युग कहा गया था, मध्यकाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोग कमेंट में ये कह रहे थे कि बताओ सर आप मुस्लिम विवाह के मतलब क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो हम इस वीडियो में मुस्लिम विवाह के जो इक्का दुक्का क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं कराऊंगा, ठीक है। एक लोग कमेंट किए थे कि हाँ सर आपने मुस्लिम जो विवाह होता है उसके बारे में नहीं बताया, तो हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाएंगे मुस्लिम विवाह का। जैसे ये क्वेश्चन पड़ गया, देखो मुस्लिम विवाह का, निम्नलिखित में से मुस्लिम स्त्रियों की वर्तमान समस्या क्या है। ऑप्शन ए है मेहर की घटती हुई राशि, ऑप्शन नंबर बी है विवाह की लड़की की स्वीकृति का अभाव, सी है शिक्षा का घटता हुआ प्रतिशत एंड ऑप्शन डी है तलाक के अधिकार से संबंध। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेहर की घटती राशि। मेहर एक प्रकार का दहेज होता है, इसकी जो राशि है ये घट रही है, इसलिए मुस्लिम स्त्रियों की समस्या बनती जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिंदू स्त्री का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ये आप कॉपी पर बहुत अच्छे से इस एक्ट को लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है टोटली उसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई की हैं और फीमेल कैंडिडेट के तौर पे समझ लीजिए कि उसमें क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हिंदू स्त्री का संपत्ति पर अधिकार निम्नलिखित कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी है 1937 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 1974 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 1954। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 1937 में हमारा हिंदू स्त्री का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1937, ऑप्शन नंबर बी है 1956 एंड ऑप्शन नंबर सी है 1959 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 1955। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्रियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उन्हें बचपन में पिता की युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता है। यह कथन किसका है। मतलब कोई अगर स्त्री है वो उसका अस्तित्व है वो स्वतंत्र नहीं होता। कहने का मतलब अगर वो जन्म ली तो उसका बचपन उसके पिता के अंडर में रहता है, जवानी उसकी शादी हो जाएगी मतलब युवावस्था में पति के अंडर में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में उसका जीवन व्यतीत होता है। टोटली डिपेंडेंट होती हैं महिलाएं। तो ये किसने बोला है, ये बोला है ऑप्शन नंबर ए है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है रामायण और ऑप्शन नंबर डी हमारा बौद्ध धर्म। तो वहाँ पर मनुस्मृति में ये देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिंदू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है। किसका कथन है। देखो मैंने आपसे बताया था कि आप जितने भी कथन होते हैं उसको एक जगह आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और जब परीक्षा आपके नज़दीक आएगी तो उसे बारी बारी से याद करते रहिएगा। अगर मान लो आप इधर उधर कहीं स्टेटमेंट लिखोगे, कथन लिखोगे, तो वहाँ पर आपको ढूंढने में दिक्कत होगी और याद करने में दिक्कत होगी। जब एक ही जगह पर स्टेटमेंट लिखे होंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी लिख जहाँ पर सारे स्टेटमेंट लिखे हैं वहीं पर इस स्टेटमेंट को भी लिख लीजिएगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट किसने दिया था, ऑप्शन ए है राणा डे, ऑप्शन बी है इरावती कर्वे एंड ऑप्शन सी है के एम पटिक्कर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक के एम पटिक्कर साहब ने ये कथन दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा भारतीय स्त्रियों की स्थिति में सुधार का परिचायक है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय स्त्रियों की वेशभूषा में स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विवाह में दहेज की राशि बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है संचार के साधनों में महिलाओं की अधिक चर्चा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा परिवार में तलाक की बढ़ती हुई दर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ये क्वेश्चन कुछ लोगों को कठिन लग सकते हैं, इसलिए लग सकते हैं तो मैं बता दूँ ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट सोशोलॉजी होता है वो कठिन सब्जेक्ट नहीं माना जाता। आप
पास करने को तो आप पास कर गए होंगे, लेकिन सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट होता है, ये काफ़ी टफ होता है, सबके समझ में नहीं आता, बस चीज़ें रटनी पड़ती हैं। तो एक क्वेश्चन आपको कहीं टफ लग सकते हैं, लेकिन टफ नहीं है, क्योंकि ये आपके ग्रेजुएशन में पार्ट है, सोशोलॉजी उसी के बनाए हुए सब्जेक्ट हैं, उसी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को कब संशोधित किया गया? ऑप्शन नंबर है 1977, ऑप्शन नंबर बी है 1986, एंड ऑप्शन नंबर सी 1955, एंड ऑप्शन नंबर डी 2001। तो 1955 में दहेज निरोधक अधिनियम आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1980, ऑप्शन नंबर बी है 1975, ऑप्शन नंबर सी है 1976, और ऑप्शन नंबर डी 1992 में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। पुरुष के अहम की कमी की कोई सीमा नहीं है, संसार को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसे स्त्रियों के दृष्टिकोण से देखें। किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी है कॉम्ट, अगस्त कॉम्ट उनका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी इरावती कर्वे, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रॉट्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों को विभिन्न अधिकारों से वंचित करने में सबसे अधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए है स्मृतिकारों का, ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी है सती प्रथा के प्रचलन ने, ऑप्शन नंबर डी है राजपूत शासकों ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मृतिकारों ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करने वाला समाज सुधारक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है राणा डे, ऑप्शन नंबर बी है महर्षि कर्वे, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फूले, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत विधवा पुनर्विवाह का बहुत प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर है अंग्रेजों की नीति, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त परिवार की संरचना, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिकरण, एंड ऑप्शन नंबर डी है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त परिवार की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए हैं। निम्नलिखित में से समाज सुधारकों के लिए सही समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद या महात्मा गांधी, बी है मौलाना आज़ाद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी है केशव चंद्र सेन, राणा डे, विपिन चंद्र पाल, एंड ऑप्शन नंबर डी है महर्षि दयानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, राणा डे। मैंने ऊपर भी क्वेश्चन कराया था, उसमें ईश्वरचंद विद्यासागर जो ने विधवा पुनर्विवाह का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस धर्मशास्त्र में यह कहा गया है कि स्त्रियों को बचपन में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुस्मृति में देखने को मिला था। द पोजीशन ऑफ द वुमेन इन द हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी है ए.एस. अल्तेकर, ऑप्शन सी है C.G.S. घुरिये, और ऑप्शन डी हमारा इरावती कर्वे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, A.S. अल्तेकर। ठीक है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है सन 1917, ऑप्शन नंबर बी है सन 1929, एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1936, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सन 1942। तो यहाँ पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो आया था 1929 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शक्ति के सशक्तिकरण की नीति कब अपनाई गई? ऑप्शन नंबर ए है 1999 में, ऑप्शन नंबर बी है 2000 में, ऑप्शन नंबर सी है 2001 में, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 2002 में। जो महिला सशक्तिकरण की नीति बनाई गई थी वो 2001 में बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता सबसे पहले दी गई थी? सन 1856 में, बी है सन 1910 में, सी है 1937 में, एंड डी हमारा सन 1956 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1856 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 33% स्थान सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय अधिनियम पारित हुआ था? सन 1961 ईस्वी में, सन 1975 ईस्वी में, सी सन 1992 में, एंड डी हमारा सन 1995 ईस्वी में। तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वहाँ पर जो लेडीज़ को 33% का आरक्षण दिया गया था वो हमारा अधिनियम था सन 1992 में अधिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकी। यह कथन किसका था? देखो फिर वही कथन, आपको कथन देखने को एग्जाम में पक्का मिलेंगे, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में कथन वाले बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप कथन एक जगह जितने भी होते हैं स्टेटमेंट आपको एक जगह पे लिख लीजिए उसको और बारी बारी से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश वेब, ऑप्शन नंबर बी है मेरी वाल्टस्टोनक्राफ्ट एंड ऑप्शन सी है नैन्सी चौधरी एंड ऑप्शन डी है हमारा बारगेट मीड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ब्रिटिश वेब। बिश्नोई समुदाय की महिलाएं एक महल निर्माण हेतु पेड़ काटने वालों से पेड़ों के कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गईं। ये कहाँ पर हुआ था? ये हमारा हुआ था राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात एंड ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण है वह है। ऑप्शन नंबर ए है महिला कल्याण, ऑप्शन नंबर बी है महिला विकास एंड ऑप्शन नंबर सी है महिला सशक्तिकरण एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपयुक्त तो सभी। तो महिला के सामाजिक नीति उसमें सारे हमारे समागम दिए हो गए हैं। महिला कल्याण भी करना है, महिला का विकास भी करना है और महिला के अंदर सशक्तिकरण की भावना भी जगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार ने महिलाओं की पारिस्थितिकी पर कमेटी को कब नियुक्त किया गया था? सन 1961 ईस्वी में, सन 1971 में, सन 1981 एंड सन 1991 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सन 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वुमेन डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वुमेन डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है इम्तियाज़ अहमद, ऑप्शन बी है नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी है प्रेमिला कपूर एंड ऑप्शन डी हमारा आशा हंस एवं एनी पैत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशा हंस एंड। देखो आप जितनी भी बुक्स के हम नाम लिखवा रहे हैं आप अच्छे नोट तब बनाएंगे जब को याद रहने की देखो हम तरीका बता रहे हैं। अगर हम जितनी भी बुक कभी भी किसी वीडियो में बुक का नाम लेते हैं तो आप एक पेज लीजिए अपने कॉपी में, लास्ट पेज या स्टार्टिंग पेज, वहाँ पर एक पेज उसके ऊपर लिखिए बुक्स, फिर उतने जितने भी बुक्स के नाम हैं उसके आगे राइटर लिखते चली जाइए। इसी तरह का स्टेटमेंट भी लिखिए, एक पेज अलग से बनाइए, वहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए और सारे स्टेटमेंट लिखते चले जाइए। मतलब जब चीज़ें इस तरह लिखोगे तो ज़्यादा देर तक, सब अगर मिक्स कर जाओगे आप तो याद करने में प्रॉब्लम होती है। जब चीज़ें एक जगह लिखी होती हैं इकट्ठा तो याद करने में आसानी होती है और आपको अच्छा भी लगता है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गई हैं लोकसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी पंचायत समिति में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैंने अभी बताया कि पंचायत में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1999, ऑप्शन नंबर बी है 2000, ऑप्शन नंबर सी है 1998 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 2002। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1999 में। निम्नलिखित में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक सशक्तिकरण, ऑप्शन बी है आर्थिक सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक सशक्तिकरण, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखो महिला सशक्तिकरण उसमें क्या आता है, उसका सामाजिक भी करना है, उसका आर्थिक भी करना है, उसका राजनीतिक विकास भी करना होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया था? वर्ष घोषित किया गया था 1975 और हमारा दशक पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1965 से 1975, ऑप्शन नंबर बी है 1975 से 1985, ऑप्शन नंबर सी है 1875 से 1995 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1980 से 1990। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा 1975 से 1985 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जो महिलाओं के साथ घर में होने वाली हिंसा होती है उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। मारपीट, गाली गलौज जो घर के अंदर होगा उसे घरेलू हिंसा कहेंगे। अगर घर के बाहर हो रहा है, कहीं रोड पे हो रहा है, कहीं चौराहे पर हो रहा है तो उसे हम हिंसा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दिया घरेलू हिंसा, यानी घर के अंदर होने वाली जो हिंसा होती है उसके संरक्षण हेतु महिलाओं का संरक्षण करना था। तो वो अधिनियम कब आया था? ऑप्शन नंबर ए है 2002, ऑप्शन नंबर बी है 2003 एंड ऑप्शन नंबर डी सी हमारा 2004 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 5। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 2005 में ये एक्ट आया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दशा स्त्रियों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन को स्पष्ट करती है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक जीवन में प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक सहभागिता एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो स्थिति कहेगी है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन नंबर बी एकाकी परिवारों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्म समाज का सुधार आंदोलन और ऑप्शन डी है समन्वित ग्रामीण विकास योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकाकी परिवार में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की ज़्यादा है। दशक जब पूछा था तो 1975 से 1985 10 वर्ष का गैप हुआ, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मतलब महिला वर्ष के रूप में एक दशक के रूप में देखा जाए तो 1975 से 1985, और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जब घोषित किया गया था तो 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है सन 1970, ऑप्शन नंबर बी है सन 1975 एंड ऑप्शन नंबर सी है 1981 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सन 1990। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की प्रमुख समस्या है? ऑप्शन ए है संपत्ति अधिकारों से वंचित होना, ऑप्शन बी है पर्दा प्रथा प्रचलन, ऑप्शन नंबर सी है स्त्रियों के विरुद्ध अपराध एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, स्त्रियों के विरुद्ध अपराध। निम्नलिखित में से कौन हिंदू स्त्रियों की वर्तमान समस्या नहीं है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन नंबर बी अंतर्जातीय विवाह पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी दहेज प्रथा और ऑप्शन नंबर सी बहुपत्नी विवाह। देखो समस्या क्या नहीं है, बहुपत्नी विवाह समस्या नहीं है, बाकी बाल विवाह भी समस्या है, अंतर्जातीय भी समस्या, दहेज प्रथा तो बहुत बड़ी समस्या है, दहेज लेना नहीं चाहिए लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये भी मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी सही हो जाएगा, बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिलाओं की वैवाहिक समस्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह, ऑप्शन नंबर बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन नंबर सी बहुपति विवाह एंड ऑप्शन डी हमारा दहेज और तलाक। देखो समस्या क्या नहीं है, बहुपति समस्या नहीं है, बाकी ये सब समस्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर है जनवरी 1980, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1988 एंड ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1992 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा मार्च 2001 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को जो गठन किया गया था और जनवरी 1992 में किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1999, ऑप्शन नंबर बी है 2001, ऑप्शन नंबर सी है 2005 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 1998 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? ये क्वेश्चन बार बार ये इसमें देखो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, 1975। ठीक है, अब हम अगली क्लास जो लेकर आएंगे उसमें पढ़ाएंगे एमसीक्यू टाइप तो रहेगा इसके बाद, लेकिन इसके बाद हम थ्योरी पार्ट लेके आएंगे नवजात की देखभाल करना। देखो हमने जो पढ़ाया है स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने 60% लगभग सिलेबस कंप्लीट कर दिया, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है। हमने हर टॉपिक का एक अलग अलग वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में हमने सारे वीडियो को कवर सारे टॉपिक को कवर किया हो। ऐसे हमारे एक टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन एंड खनिज एंड लवण, मतलब ये सब टॉपिक था। तो हमने ये टॉपिक सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ाए हैं, ना कि एक ही वीडियो में पढ़ा देंगे, क्योंकि आपको अगर एक वीडियो में पढ़ा देंगे वो चीज़ें सबके समझ नहीं आएंगी, आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि जितनी भी हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसका थंबनेल आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। जैसे मैंने इसमें पढ़ाया था संज्ञानात्मक विकास, तो इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला है वो संज्ञानात्मक विकास का है। उसके बाद हम एमसीक्यू करा रहे हैं, अब इसके बाद एक और वीडियो डालेंगे, उसका डालेंगे हम नवजात की देखभाल करना। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेज। हमने एमसीक्यू टाइप की जो सीरीज़ बनाई है वो भी अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो मुख्य सेविका एमसीक्यू टाइप सीरीज़ नाम से है और जो थ्योरी कराया है वो मुख्य सेविका के नाम से है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।